करनाल से इस वक्त की बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। 4 बजे तक यहां 65% वोटिंग हुई है। तो वहीं घरौंडा की बात करें, घरौंडा में 64.1% वोटिंग है। निसिंग में आंकड़ा 70 को पार कर चुका है, 72.1% मतदान है। तरावड़ी की अगर बात की जाए तो ये 63.4 है और असंध की बात करें तो 61.2 है। तो 5 जिलों का आंकड़ा हमने आपको बताया, करनाल, घरौंडा, निसिंग, तरावड़ी और असंध। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका, इनका मतदान आज चल रहा है। करनाल में 4 बजे तक की फिगर आई है, लेटेस्ट फिगर है, जो कि 65% तक है। और घरौंडा की अगर बात करें तो ये 64.1% है। इसी तरह निसिंग की बात करें तो 72.1%, तरावड़ी में 63.4% और असंध में 61.2% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो अपडेट्स लगातार हम आपको बता रहे हैं, खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। चार बजे तक का ये लेटेस्ट फिगर है, जो कि हमने बताया आपको। घरौंडा में अभी तक 64.1% का मतदान हो चुका है। निसिंग में 72.1% तक का मतदान हो चुका है। तरावड़ी में अब तक 63.4% का मतदान हो चुका है। सोना में हो रहे नगर परिषद चुनाव में मतदाताओं में बारिश के बावजूद काफी उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अच्छी संख्या में आकर अपना वोट राइट का इस्तेमाल किया। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम देखे गए। हालांकि एक दो बूथों पर लोगों के बीच हल्की कहासुनी जरूर हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते समय रहते सारी स्थिति पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा बूथों पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया था, ताकि बुजुर्गों और विकलांगों को अपनी वोट डालने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जो अधिकारी थे अलग अलग विभागों के, वो वहां पर मौजूद थे, चाहे एसपी डीएसपी लेवल की बात हो, डीएम एसडीएम हो, रिटर्निंग अधिकारी हो। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी राउंड पर नजर आए। बारीक सर्विलेंस निगरानी सभी के द्वारा रखी जा रही थी और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे, इसे लेकर तमाम तरह की गतिविधियां वो पूरे नियंत्रण में रहीं। कुछ छिटपुट घटनाएं जो सामने आई, उन्हें समय रहते काबू कर लिया गया। एक दो बूथों पर शुरुआती दौर में हल्की फुल्की कहासुनी की जानकारियां सामने आई। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते उन्हें समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। बूथों पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया था, ताकि बुजुर्गों और विकलांगों को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये सोना की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा सोना से सतीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सतीश, जरा बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं सोना से और कैसा क्या मतदान चल रहा है? सतीश, आवाज मिल रही है आपको? सतीश, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। क्या कुछ मतदान चल रहा है, क्या कुछ लोगों का रुझान है, जरा बताइए। देखिए केतन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज सोना में मौसम सुहावना है और
कई लोग मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो 24,000 जो मतदाता है वो अपनी वोट डाल चुके हैं, यानी कि हम 72% लोग अपनी वोट डाल चुके हैं और मतदान अभी चला हुआ है। अभी भी हम देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर काफी लोग खड़े हुए हैं, अपनी वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वोटिंग परसेंटेज कैसा कुछ है वहां पर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 72% अभी तक वोट पोलिंग हुई है, यानी कि 24,000 वोट पोल हुई है अभी तक। कानून व्यवस्था के लिहाज से सब कुछ कैसा है सतीश? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर हमें भारी पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और अगर हम बात करें कि वार्ड नंबर 20 के अंदर जो बूथ है उसमें कई बार आपसी जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक हैं उनकी कई बार झड़पें हुई है और वहाँ पे भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात किया हुआ है। और डीसीपी साउथ ने भी यहाँ पे मौका मुआयना किया है इस विवाद को देखते हुए कहीं लोगों का आपसी विवाद ना बढ़ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, नजर बनाकर रखें आप। नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ कर आई। इसी के साथ चरखी दादरी के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की है। संवाददाता महासिंह चौरान हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। महासिंह, क्या कुछ अपडेट्स हैं, जरा बताइए चरखी दादरी से। देखिए, चरखी दादरी में सुबह से लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह है और अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके शांतिपूर्वक मतदान करने की उपायुक्त और एसपी ने अपील की है और मतदान जारी है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोई अच्छी घटना अभी सामने नहीं आई है। जी ठीक है, लोगों की वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो क्या संतोषजनक वो दिखाई दे रही है अभी तक? संतोषजनक है और उम्मीद से ज्यादा वोट प्रतिशत डाला जा रहा है और काफी उत्साह लोगों का। जी, पुलिस प्रशासन क्या कुछ मुस्तैद है वहां पर और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं तमाम तरह की? महासिंह, प्रशासन की तरफ से हर तरह की, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं और हर आने जाने वालों पर जो आपराधिक तत्व उन पर नजर रखी जा रही है और शांतिपूर्ण लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। किसी प्रकार की अभी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जी, अधिकारी राउंड पर भी आते हैं? अधिकारी बार बार समय पर बूथों को चेकिंग कर रहे हैं और समय समय पर पुलिस की गश्त जो है वो जारी है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महासिंह। के बूथ का जो निरीक्षण है किया जा रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में आकर मतदान करें। बारिश को देखते हुए तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है, बारिश के मौसम से भी लोग मतलब उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। तो ये लोकतंत्र के लिए सुखद मतलब यमुनानगर के साढौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के महापर्व में 105 साल के बुजुर्ग ने अपना वोट डाला। सेवाराम नाम के 105 वर्षीय बुजुर्ग व्हील चेयर पर मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान किया बूथ नंबर 10 पर जाकर। तस्वीरें आपके सामने। ये सेवाराम जी हैं जिनकी उम्र 105 साल है, लेकिन जज्बा उसी तरह का देखने को मिला जैसे पहली बार अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल आज कर रहे हो। मतदान केंद्र पहुंचे, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, बूथ नंबर 10 पर पहुंचे और यहां अपना वोट डाला। गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के लिए मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त ललित सिवाच और डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल गोहाना के मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जिला उपायुक्त ने बताया कि गोहाना में 50 से अधिक बूथ हैं।
गोहाना में 6 ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस लगा दी गई है। तो वहीं डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल ने भी यही बताया कि अभी तक मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारा सोनीपत में 3 जगह लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। तीनों जगह हमने विजिट कर लिया है अलॉन्ग विद द पुलिस टीम एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सभी जगह पीसफुल चल रहा है। गोहाना में म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन है। 50 से ज़्यादा बूथ हैं। जो 6 सेंसिटिव बूथ्स हैं उनके ऊपर एडिशनल फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और कहीं कोई किसी किस्म की शिकायत अभी तक हमें नहीं मिली है पूरे जिले में। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई टेंट लगाने को था कि भाई नजदीक टेंट लगा लिया और दूर करवा दिया प्रशासन ने। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल स्मूथ चला हुआ इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो जिला उपायुक्त और डीआईजी यहां पर पहुंचे थे। इलेक्शन सेंटर पर, वोटिंग सेंटर पर वो पहुंचे और तमाम स्थितियों का, व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने खुद लिया। सोनीपत से सुनील जिंदल है हमारे साथ। और सुनील, क्या कुछ अपडेट्स हैं? कहां तक पहुंचा चुनाव और किस तरह से चल रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए चुनाव का जो है 6 बजे तक चुनाव होना है। 5 बजने को है, अभी 1 घंटा और बचा है। चुनाव का जायजा लेने के लिए, जो हर एक बूथ का जायजा लेने के लिए सोनीपत के उपायुक्त ललित श्रीवास्तव पहुंचे हैं, डीआईजी ओपी नरवाल पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद हैं और हर बूथ का जायजा वो ले रहे हैं। देखिए चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। यहाँ 60% तक जो है मतदान हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि गोहाना की बात करें तो अभी तक जो है कोई भी यहाँ किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई है। छुटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। 60% तक जो है मतदान हो चुका है और लोगों से यही अपील उन्होंने की है कि जल्दी से जल्दी जो है अपने मतदान का प्रयोग करें। जिन्होंने मतदान नहीं किया वो भी पहुंचकर जो है मतदान करें और बूथों का जायजा वो ले रहे हैं लगातार। और अभी तक कोई ऐसी घटना सामने गोहाना में नहीं आई है। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। रोहतक के महम नगरपालिका चुनाव में मामूली झड़प के बाद वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। महम से एसपी हेमंत सिंह मीणा का यह कहना है कि पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्सेस को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि फर्जिंग वोटिंग को लेकर बूथ के बाहर मामूली झड़प जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया। हमने सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जगह को चिन्हित करके 9 जगह हमने नाकाबंदी करी है, जिस पे पर्याप्त मात्रा में हमने पुलिस बल तैनात किया है। और चुनाव में जहां पर हमने गेट ड्यूटी अलग लगाई है, अंदर पेट्रोलिंग पार्टी लगाई है और हमने इस हिसाब से जो हमारी 6 बिल्डिंग है इस पर 500 से अधिक पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। मतदान है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी अभी जारी है, 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो रोहतक में भी जानकारी इसी तरह की सामने आ रही है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। थोड़ी सी झड़प हुई थी जिसे समय रहते तमाम अधिकारियों के द्वारा आपसी सहमति से ही निपटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। पूरे प्रदेश से, तमाम जिलों से अपडेट्स हमने आपको पहुंचाई कि कहां किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय और बचा है अभी वोटिंग के लिए। जैन मोहम्मद महम से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जैन मोहम्मद, बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं महम से, कैसा चल रहा है मतदान? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नगर पालिका चुनाव को लेकर महम में पहली बार प्रधानी पद के चुनाव के लिए वोट डाली जा रही है और जिला जो पार्षद है उसके लिए अलग 2 वोट कुल मिलाकर डाली जा रही है एक बूथ पर। और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सुबह सुबह मतदान चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ झगड़ा वहां पर हुआ, आपसी मारा पीटी हुई, तो उसके बाद अब माहौल शांत है और 70%
जो मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। अब कुछ हिंसक घटनाओं की जानकारियां भी सामने आई। देखिए, सुबह 2 पार्षद पदों के उम्मीदवार थे, उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, जो फर्जी वोटर को लेकर अपनी वो पुलिस के सामने बात रख रहे थे, तो दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए, लेकिन पुलिस ने बचाव करते हुए दोनों पक्षों को सुलझाकर अलग अलग कर दिया। ठीक है जैन मोहम्मद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। छोटी सरकार में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।